नितेश, हमारे दर्शक हैं प्रभास, उनका सवाल है क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? और अगर क्रेडिट रेटिंग की हम बात करें तो सिबिल, क्योंकि वो भी आपको रेटिंग देती है, ये स्कोर कितना होना चाहिए? तो अभी अभी हमने एक पैनल किया जहां पर लोगों को बताया कि समझदारी से खर्चा करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को भी दिखाता है। तो उस संदर्भ में ज़रा ये जवाब दीजिए कि सबसे पहले तो ये बताइए नितेश कि क्रेडिट स्कोर खड़ा कैसे होता है? बिल्कुल। एक तो कभी भी अगर आपने कोई भी प्रकार का लोन नहीं लिया है या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप न्यू टू क्रेडिट कहलाते हैं और आपका कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल लिख के आएगा जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हो। तो अभी आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा इसलिए चाहिए कविता, बिकॉज जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लोन लेने जाओगे, कोई पर्सनल लोन लेने जाओगे, हाउसिंग लोन लेने जाओगे, तो आपका एक सिबिल या इसके तरीके से एक क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है जिसमें आपका एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता है, जिसमें दिखाता है कि आपको अगर लोन देते हैं तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है और उसका क्या एक रैंकिंग निकल के आता है। तो ये जो स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच में अलोकेट होता है। जनरली अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है अगर आपका 750 के अबाव है, बिकॉज ज़्यादातर जो लोन होती है अराउंड 79-80% ऑफ द लोन ये उसी कैटेगरी को मिलती है जो गुड्स क्रेडिट स्कोर हो वो 750 के अबाव वाला है। और कविता, जैसे आपने पूछा कि इसको क्या इंप्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल। पहले तो आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है, मतलब और सिंपल रिकॉर्ड आप बना सकते हो, आप एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप खर्च करिए, उससे पहले क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसको एक स्मार्टली खर्च कीजिए, ऑटो पे चालू कर दीजिए, तो आपका जो बिल है वो आप प्रॉपरली पे करेंगे। इससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। तो जब भी आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, तो आपका जो निगोशिएशन पावर है, जब भी आप हाउसिंग लोन लेने जाएंगे, कार लोन लेने जाएंगे, तो आपके पास वो वेटेज है बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो इसी प्रकार से आप एक अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं और कुछ ना कुछ ऐसी लोन की आवश्यकता है, जैसे BNBLB की कोई ऐसी लोन है, बाय नाउ पे लेटर में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप 3 मंथ 6 मंथ की EMI भरते हो, आपको क्रेडिट स्कोर खड़ा करने के लिए आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्पेंड करने के लिए या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बैकएंड वर्क है कि आपको आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनाना है। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने बताई है। लगे हाथों कुछ खर्चे को लेकर नुस्खे भी देना चाहेंगे? दिवाली का भी समय है और लोगों की लिस्ट तैयार है खर्चे को लेकर। कविता, मैं पर्सनली और मैं मेरे लिए और क्लाइंट के लिए भी एक चीज करता हूं कि हम एक बजट बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बिकॉज सी दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगी, हमको पता है कि इंडिया में फेस्टिवल्स आते रहते हैं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली है, फिर क्रिसमस है, हम शायद हॉलीडे पे जाएंगे, गिफ्ट करेंगे, कुछ नए परचेसेस करेंगे। तो मुझे लगता है एक बजट को फॉलो करिए। और दूसरा उसके साथ मैं कविता जोड़ना चाहूँगा कि मैं एक बजट अलग से रखता हूं मेरे इंडल्जेंस के लिए। मुझे पता है कि मुझे कोई लग्जरी शॉपिंग करनी है या मुझे कोई गैजेट लेना है, ऐसा एक अलग से कॉर्पस रखता हूं। भले मुझे पता नहीं है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम लैपटॉप लूंगा, मोबाइल लूंगा या कोई ऐसा लग्जरी बैग लूंगा, बट मैं एटलीस्ट एक फंड सेपरेटली क्रिएट करता हूं। तो मुझे जब वो कुछ इंडल्जेंस करना है, कोई ऐसी परचेसेस करनी है ना, तभी भी मैं मेरे एक्सपेंस को मतलब मेरे बजट को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बजट का ही एक हिस्सा है। तो ये एक टिप देना चाहूंगा कि आपकी इंडल्जेंस के लिए भी एक बजट